भारत के गृह मंत्री का बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर में सभा लगा हुआ था। उस सभा को देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। वहीं पर आपको बताएं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की माता यानी कि मधु देवी एक लेटर लेकर के उनसे मिलने के लिए पहुंच गई। उनकी मुलाकात भारत के गृह मंत्री अमित शाह से तो नहीं हुई, लेकिन अगर लेटर में लिखी हुई मुख्य बातों पर हम चर्चा करें तो मधु देवी ने लेटर में मुख्य बातों में से यह लिख रखा था कि हमारे बेटे पर फर्जी केस किया गया है और हमारे बेटे पे किए गए तमाम केस की जांच सीबीआई करे। हम यही कहने के लिए आए हैं, हमारे बेटे के ऊपर से एनएसए हटा दिया जाए। हमारा बेटा निर्दोष है और हमारे बेटे पर फर्जी केस करके उसे उलझाया गया है, उसे फंसाया गया है। वहीं लेटर के दूसरे पैराग्राफ की बात करें तो मधु देवी लेटर में लिखती हैं कि हमारा बेटा सोशल मीडिया के माध्यम से गरीब मजदूरों की आवाज को उठाता था और इसी का नतीजा है कि सरकार उससे परेशान होकर के उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके उस पर एनएसए और न जाने कई तरह के मुकदमा करके उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। मधु देवी का मुलाकात भारत के गृह मंत्री अमित शाह से तो नहीं हुआ, बाकी क्या कुछ वहां पहुंचने के बाद हुआ इस सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई के सेंट्रल मंडल कारा में पिछले 5 महीनों से सजा काट रहे थे और वहीं पिछले 1 महीना से उनकी केस की सुनवाई शुरू हुई है। एनएसए को अगर छोड़ दिया जाए तो उन पर ऐसे 8-10 और मुकदमे हैं जिनमें उन्होंने बेल नहीं लिया है और उन तमाम केसों पर सुनवाई हो रही है। कई केसों में उनको बेल मिल गया है, लेकिन एनएसए जैसे का तैसा अभी लगा हुआ है और उस सजा में वह पटना के बेउर जेल में रह रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि पटना की टीम ईओयू ने उन पे 4 एफआईआर दर्ज किए हैं। उनके अकाउंट से 42 लाख रुपया भी फ्रीज किया गया है और इस दरमियान मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे रहते हुए लगभग 5 से 5.5 महीना बीत गया है। वहीं उनके छोटे भाई, वहीं उनकी मां और उनके तमाम सहयोगी समर्थक उनको जेल से बाहर लाने के लिए तारीख पर कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। तमाम तारीखों पर डॉक्यूमेंट्स जुटा रहे हैं, एविडेंस जुटा रहे हैं और किसी भी तरह से यूट्यूबर मनीष कश्यप सलाखों से बाहर आ जाएं, इसके लिए तमाम जतन कर रहे हैं। बाकी आपको बताएं कि मनीष कश्यप की माता यानी कि मधु देवी जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन विरोधी जब एक बयान दिया था, तब भी यूट्यूबर मनीष कश्यप की माताजी ने एक लेटर के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को अवगत कराया था और उस लेटर में भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर हमारे बेटे पर गरीब मजदूरों की आवाज उठाने के कारण अगर उस पर एनएसए लग सकता है तो कोई मुख्यमंत्री का लड़का जिसका नाम उदयनिधि है, अगर वह सनातन के विरोध में बात करता है, सनातन को मिटाने की बात करता है, तो उस पर एनएसए आखिर क्यों नहीं। चिट्ठी के माध्यम से इन तमाम मुख्य बातों को लिख करके भारत की राष्ट्रपति को मधु देवी यानी कि यूट्यूबर मनीष कश्यप के माताश्री ने अवगत कराया था। वहीं आपको बताएं कि आज ही के दिन बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हो रहा था और उस कार्यक्रम में मधु देवी पुनः एक लेटर लेकर के अपने बेटे की रिहाई की गुहार को लेकर के झंझारपुर के उस सभा में पहुंच गई। उन्होंने अमित शाह से मिलना चाहा। अमित शाह को इस लेटर के माध्यम से अपने बेटे की रिहाई और इस तरह से उनके साथ जातीय किए जाने के विरोध में लेटर सौंपना चाहा, अपनी दुख और दर्द को उनसे बताना चाहा। बावजूद इसके उनका मुलाकात भारत के गृह मंत्री अमित शाह से तो नहीं हुई, लेकिन खबरों की माने अगर लेटर की बात की जाए तो उसमें मुख्य बातें यही लिखी हुई थी कि उनके बेटे के ऊपर फर्जी एनएसए लगा करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। हमारी बेटे के बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके लोग उनको झूठे केस में फंसा करके सलाखों के पीछे डाल दिए हैं। बाकी कहना यह है कि अगर मेरा बेटा एनएसए जैसा जुर्म किया है तो उसके पूरे मामले को, उसके पूरे एफआईआर को सीबीआई जांच कराया जाए और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेटर लेकर बैठी हुई मनीष कश्यप की मां मधु देवी झंझारपुर से वापस आ गई, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए और फिर उस पर चल रहे तमाम केसों को लेकर के अब तक कोई निर्णय नहीं आया है, सफल और सकारात्मक कोई निर्णय नहीं आया है जिससे आपको कहा जाए या फिर मनीष कश्यप के परिवार सहित उनके तमाम समर्थकों और सहयोगियों को यह बताया जाए कि मनीष कश्यप आज नहीं तो कल या फिर फलाने तारीख को बाहर आ जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप पर
तमाम एफआईआर हुए हैं, साथ ही देशद्रोह का मुकदमा लगा है। और इन तमाम एफआईआर और मुकदमों को ये बात करें तो इसको लेकर के 5 से 5.5 महीनों से सलाखों के पीछे हैं और कोर्ट में उनके तमाम एफआईआर खुल रहे हैं, सुनवाई हो रही है और मनीष कश्यप हर तारीख पे पेश हो रहे हैं। कहीं फिजिकली पेश हो रहे हैं तो कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। बाकी यह देखना गौरतलब होगा कि उनके माताजी द्वारा राष्ट्रपति को लिखे हुए चिट्ठी और फिर अमित शाह तक के जाने के इस सफर में क्या कुछ निर्णय आता है। अगर मनीष कश्यप एनएसए लगा हुआ है तो क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि पे लगेगा कि नहीं, या फिर अगर उन पर एनएसए नहीं लगेगा तो क्या मनीष कश्यप पर लगा हुआ एनएसए सरकारें, राज्य सरकारें वापस लेंगी कि नहीं। इन दोनों स्थितियों में फैसला देखने लायक होगा और यह गौरतलब होगा कि आखिर सीबीआई या फिर कोर्ट कानून, जिस कानून और जिस संविधान के सहारे पूरा देश चल रहा है, वह किस प्रकार का निर्णय लेती है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की माता श्री झंझारपुर से अपने हाथों में पत्र लिए हुए घर को आ गई हैं। उनकी मुलाकात भारत के गृह मंत्री से नहीं हुई है। उनके बेटे पे जो केस लगा हुआ है वो ज्यों का त्यों है और एनएसए उनके ऊपर से हटेगा या नहीं, इस बात की पुष्टि कोई आला अधिकारी या फिर राष्ट्रपति हो या राज्यपाल या कोई भी राज्य सरकार, इसको लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। बाकी मनीष कश्यप से जुड़ी हुई यह एक बड़ी अपडेट निकल करके आई थी। बाकी इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के और फिर यूट्यूबर मनीष कश्यप की माता द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।